एवरीवन वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजीके की जो हमने डिटेल टॉपिक वाली सीरीज शुरू की है, ये उसी का ही पार्ट नेक्स्ट है। हम इन वीडियोस में हम क्या करते हैं, हम एचपीजीके को डिस्कस करते हैं। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हिम ज्ञान, और उसमें हम जो बलोखरा बुक है हिमाचल प्रदेश जीके की, उस बुक के कंटेंट को बिल्कुल नोट्स वाइज, शॉर्ट नोट्स वाइज, या फिर मैं आपको बोलूं तो एक नट शेल में हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एचपी टेट हो गया, जेबीटी टेट हो गया, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो जेबीटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, एचपी पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, प्लस साथ में अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा क्या है, हमारा आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नेशनल पार्क, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट आर कंजर्व्ड विद लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखिए, ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे एक स्पेसिफिक एनिमल्स, या फिर जो उस एरिया के एनिमल्स हैं, जो उस हैबिटेट से बिलोंग करते हैं एनिमल्स, या फिर उन एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। और वहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनमें जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, ये होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो, थोड़ी सी और डिटेल में जानेंगे, आप साथ के साथ नोट्स बनाइए ताकि आप जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहो या फिर दोबारा से पढ़ना चाहो तो तुरंत आप अपने नोट्स निकालो और आप ये चीजें पढ़ पाओ। गाइस, मुझे 2 मिनट दो, एक्चुअली में लैपटॉप चार्ज नहीं है, सो सॉरी, जस्ट 2 सेकेंड। या ओके, सो देखो गाइस, तो क्या हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे थे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अब हमने जाना कि ये ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसा स्पेस है जहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है और हम वहां पे एनिमल्स और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड टू कंजर्व वाइल्ड एनिमल एंड नेचुरल हैबिटेट। पहली बात तो ये क्यों बनाए गए, इनको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि समय के साथ जैसे देखा गया कि जो वाइल्ड एनिमल है वो लुप्त हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे हैं। उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखना और उन जिस एरिया में वो पाए जाते हैं उनको सुरक्षित रखना उनके हैबिटेट के साथ, क्योंकि उनका हैबिटेट होगा। हैबिटेट क्या होता है, वो एरिया जो उस स्पीशीज के लिए जरूरी है सर्वाइवल करने के लिए, पर्टिकुलर, जिसमें उनकी पर्टिकुलर कुछ चीजें आ सकती हैं जो उनकी जिंदगी को चलाने के लिए, या फिर ऐसा बोले कि जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो उस एरिया को कंजर्व कर दिया जाता है, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है, और उसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो प्लांट्स, इवन प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो, ताकि वो बिल्कुल भी लुप्त ना हो। ठीक है, द मेन एम टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इसका मेन एम होता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रिवेंट करना स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। देखो गाइस, 2 बातें यहाँ पे यूज हो रही हैं, एक है एंडेंजर्ड और यहाँ पे एक है एक्सटिंक्ट। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। देखो, एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि पहले वो स्पीशीज धरती पे पाई जाती थी या फिर उस एरिया में पाई जाती थी, और
अब वो स्पीशीज नहीं पाई जाती हैं, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। दूसरी स्पीशीज आपको बोली गई है एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। अगर हमने अभी उन्हें नहीं संभाला तो वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टारगेट होता है, जो एम होता है, ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना जो कि एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होने वाली हैं या फिर एंडेंजर्ड लिस्ट में ऐड होने वाली हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हंटिंग एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हंटिंग या फिर जानवरों को पकड़ना, उनका शिकार करना, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, लाइक वहां पे ना टूरिज्म होता है ना रिसर्च का कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहां पे नहीं होती है। और अगर कुछ जरूरी है रिसर्च से रिलेटेड या फिर कुछ बहुत ही जरूरी है तो वहां पे अलाउड अंडर रूल्स, वहां पे कुछ रूल्स है उनके अंडर उन्हें अलाउ किया जाता है, उन रूल्स को उन्हें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है सेंचुरीज हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए सेंचुरीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हेल्प करती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। दे आर यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ लॉज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ लॉज बनाए हैं उनके अंडर उनको मैनेज किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट उनको अच्छे से प्रोटेक्ट एज वेल एज लॉ के अकॉर्डिंग अच्छे से रखती है ताकि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा पाए। ठीक है जी, आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपको पता लग गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बायोडाइवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अप्रोक्सीमेट 30 है। मतलब आपको कुछ बुक्स में 30 का डेटा मिलेगा, कुछ बुक में 32 का डेटा मिलेगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट 32 है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 32 है। मेजर एंड इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है, इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखते हैं, जैसे कि कौन कौन सी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लाहौल स्पीति में है। पोंग डैम आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंबा में है। एंड चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलन में है। गाइस आपको कोई और कोई वाइल्ड लाइफ, अब मैं नहीं बोलती कि आपको 32 की 32 आपको लर्न करनी है, बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साथ साथ में रिवाइज कर लेते हैं और साथ साथ में कोशिश करते हैं हम साथ में लर्न भी हो जाए। मैं आपसे क्या उम्मीद कर रही हूँ, अभी आप, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठे हो और आप साथ साथ में लिख भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और मेरे साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हो। चलो इट्स टाइम फॉर ए रिविजन। तो हमने क्या पढ़ा, हिमाचल प्रदेश की टोटल वाइल्ड लाइफ कितनी, अप्रोक्सीमेट 32। कुछ बुक में 30 मेंशन है, कुछ बुक में 32 मेंशन है, तो हम अप्रोक्सीमेट 32 मान के चलते हैं। ठीक है, जो मेजर कौन कौन सी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। पोंग डैम आपको पता है कहाँ है, कांगड़ा में है। रेणुका देखियो आपको पता है रेणुका लेक ही कहाँ पे, सिरमौर में, तो याद रहेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, आपको इतना याद होना चाहिए कि खजियार कहाँ पे, चंबा में, तो चंबा में है। और चैल कहाँ, जगह कहाँ पे, सोलन में, तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सोलन में। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर उनके क्या क्या नाम है। अभी हम जस्ट गो थ्रू करेंगे। आपको याद होता है, वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड, फैंटेस्टिक। अगर आपको याद नहीं होती है तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि कहीं एक जगह पे लिस्ट बना लो और गो थ्रू करो। एटलीस्ट कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए तो आपको एकदम से आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए कि यस दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, चलिए तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरमौर, है ना, दार घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर ये कहाँ पे है, शिमला, है ना, दारला घाट सोलन, है ना, घुंगुल सियाबेटी जो है चंबा में है। गोविंद सागर कहाँ पे, बिलासपुर में है ना। कन्नासार कहाँ है, शिमला में है। खोखौन कहाँ पे है, कुल्लू में। कुगती कहाँ पे है, चंबा में है। नेक्स्ट जो है लिप्पा अरसंग जो है किन्नौर में है। मजाथाल सोलन में है। मनाली कुल्लू में है।
नैना देवी कहाँ पे है? बिलासपुर में है। रूपी भाभा कहाँ पे? किन्नौर में। एंड सेचू तान न्याला वो कहाँ है? चंबा में। एंड शिकारी देवी मंडी में। शिल्ली जो है वो सोलन में है। सिम्बलवाड़ा कहाँ है? सिरमौर में है। तीर्थन कुल्लू में है और तुमधान चंबा में है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें लर्न हो, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू जरूर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या की हाइलाइट्स हैं, आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? किब्बर में है। ये आपको मैंने पहले भी बताया। नेक्स्ट है बर्ड सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है, पोंग डैम। साइबेरियन क्रैंस के लिए ये जरूरी है, वहां पे साइबेरियन क्रैन जो स्पीशीज है वो वहां पे आती हैं। लेक बेस्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? रेणुका में। चलिए नेक्स्ट आपको जो टोटल थोड़ा सा एक लिस्ट टेबल वाइज डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया 32, ठीक है। साथ साथ में रिवाइज करो और मेन पॉइंट जो आपको नोट्स एज ए नोट्स आपको लिखने हैं, देखिए मैं साथ में हाईलाइट कर देती हूँ। हाईएस्ट जो कंसेंट्रेशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, देखो इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ऑब्वियसली इतनी नहीं याद होंगी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन कौन सी है हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में कि ज्यादा कहाँ है, 32 में से ज्यादा कहाँ आपको देखने को मिलेगी? चंबा में देखने को मिलेंगी, कुल्लू शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगी। जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट सेंचुरीज, आपको देखो कोल्ड डेजर्ट से याद आना चाहिए कि वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब कोल्ड वाले एरिया में, लाइक लाहौल स्पीति इस तरह से। तो जो कोल्डेस्ट है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। लार्जेस्ट सेंचुरी जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन बर्ड सेंचुरी जो रामसर साइट है वो पोंग डैम लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बर्ड सेंचुरी है पोंग डैम, और वो कहां पे है? कांगड़ा में। कुछ टाइम जैसे बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कुछ समय पे यहाँ पे आती हैं, बाहर से भी जो स्पीशीज आती हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं। आगे लेक बेस्ड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हम रेणुका लेक वाली, आपको पता होगा रेणुका लेक है तो वो उस एरिया आपको रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है। डेंस जो इसमें फॉरेस्ट है सेंचुरी वो कौन सी है? कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंबा में है, ठीक है। देखो कलाटॉप कहाँ थी? आपकी चंबा में, क्योंकि खजियार चंबा में। रेणुका कहाँ होगी? रेणुका यानी कि सिरमौर में। पोंग डैम कांगड़ा में है। किब्बर हमने कहाँ पढ़ी थी? आई थिंक किब्बर हमने पढ़ी थी सिरमौर या फिर कुल्लू में, सॉरी मैं भूल गई, एक बार चेक कर लेते हैं क्या। किब्बर हमने कहाँ पढ़ी थी, क्योंकि साथ साथ में रिवीजन बढ़िया है ना। यस सॉरी लाहौल स्पीति, यस तभी तो वो कोल्ड डेजर्ट वाली उसमें आ रहा है ना। सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। देखो कोल्ड डेजर्ट वो कहाँ है? किब्बर में। तो जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन आपसे पूछी जाए तो वो कहाँ है? चंबा कुल्लू और शिमला इन डिस्ट्रिक्ट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ये है। बेटा ये मैंने टेबल इस हिसाब से बना के दिया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अकॉर्डिंग, तो आपने इसे नोट कर लेना साथ साथ में, ओके। चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं, देखो सारी तो नहीं कवर कर पाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अभी तक आपको लर्न हो गया होगा, लाहौल स्पीति में है। और सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की, इन इंडिया, ओके। सो आपसे इंडियन जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, दैट इज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो कहाँ है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लोकेटेड इन कोल्ड डेजर्ट रीजन। देखो ये तो आपको अब तक जो इस सीरीज को, जो हिम ज्ञान सीरीज को फॉलो करता हुआ आ रहा होगा, अब तक उसे लर्न हो गया होगा कि लाहौल स्पीति जो है वो कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है। तो ये बात तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चों को कि ये आपको लर्न है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज लर्न है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फीचर, इसके क्या है? हाई एल्टीट्यूड 4000 मीटर पे है, वेरी लो रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, हार्श क्लाइमेट होता है, फ्लोरा कौन सी है? स्पार्स वेजिटेशन है, और अल्पाइन ग्रासेस और श्रब्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने फौना की बात की, वही चीजें हैं जो हमने नेशनल पार्क में पढ़ी थी, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन और हिमालयन वुल्फ, यहाँ की चीजें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रेजेंट ट्रांस हिमालयन इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है पोंग डैम
लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पोंग डैम, पहली बात तो आपको पोंग डैम के नाम से याद आना चाहिए, कहाँ पे है, कांगड़ा में है, ओके, कांगड़ा में है। इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करें, कांगड़ा में है, फेमस अराउंड पोंग डैम रिजर्वायर, ये आप सभी फैमिलियर ही है। और वेटलैंड इकोसिस्टम है यहाँ का, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिक्लेयर्ड इसको रामसर साइट। आप मुझे बताएंगे इसे रामसर साइट क्यों बोला जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे इस चीज का आंसर मिले, रामसर साइट क्या है और क्यों है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है कि वहां पे जितना भी जो प्लांट्स की स्पीशीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी फ्लोरा है, और जितनी भी एनिमल की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो फोना है। एक्वेटिक वेजिटेशन एंड मार्शी प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर फोना की बात करें, माइग्रेटरी बर्ड जिनकी की मैं बात कर रही थी, जैसे कि साइबेरियन स्पीशीज, साइबेरियन क्रैन वाली स्पीशीज की बात कर रही थी, बार हेडेड गूज और डक्स और क्रैन, इसमें से साइबेरियन इंपॉर्टेंट है, जो एक माइग्रेटरी फेमस माइग्रेटरी बर्ड है, जो कि आता है आई थिंक कौन से सीजन में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये आता है, एक बार देख लेंगे। और इसमें इस सेंचुरी में इंपॉर्टेंट रखने वाली क्या बात है कि बर्ड सेंचुरी है, बर्ड यानी कि यहाँ पे जितने भी जो आपके एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं उनके हैबिटेट को बचाया जाता है और उन बर्ड्स को भी बचाया जाता है, तभी वो वाइल्ड लाइफ एग्जाम है, ठीक है, और पूछी जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करें, कहाँ है, सोलन में है, और कहाँ पे है, नियर हिल स्टेशन में है चैल, है ना। एंड मिड एल्टीट्यूड इसका इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंस वेजिटेशन है। फ्लोरा कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, पाइन, ओक, फॉरेस्ट, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोना की, कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज वहां पे पाई जाती हैं। लेपर्ड है, सांबर है, वाइल्ड बियर है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टिपिकल फॉरेस्ट वाइल्ड सेंचुरी है ये, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी साथ के साथ। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, नियर खजियार है। और आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि जो खजियार है उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, कुछ बुक में ऐसा लिखा है, हाँ बोलते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इकोलॉजिकल फीचर है डेंस कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। लास्ट मैंने बताया था जब हमने नेशनल पार्क की बात की थी, नेक्स्ट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट के बारे में हमने बताया था, यहाँ पे कूल क्लाइमेट रहता है। और फ्लोरा की बात करें, देदार आपको जानने को देखने को मिलेगा, फ्रीक और ओग, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी फ्लोरा में। फोना की बात करूं तो हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, ये वहां की इंपॉर्टेंट फ्लोरा यानी कि एनिमल स्पीशीज हैं। और ये देखो मोस्ट सीनिक सेंचुरीज में से ये एक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। रेणुका के नाम से ही समझ आ रहा है रेणुका लेक कहाँ पे है, रेणुका लेक है सिरमौर में, तो ऑब्वियसली सेंचुरी भी सिरमौर में होगी। डिस्ट्रिक्ट कौन से, सिरमौर में है। रेणुका लेक के आसपास की सेंचुरी है, लो एल्टीट्यूड है, शिवालिक रेंज में आता है, लेक बेस्ड इकोसिस्टम है, और फ्लोरा कौन सी है, मिक्स्ड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है फोना, कौन कौन से हैं, डियर है, मंकी है, लेपर्ड्स है। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रिलीजियसली अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है रेणुका कौन थी। रेणुका को रिलीजियसली हम जाने तो रेणुका जी थी, परशुराम थे, उनकी माता जी का नाम था रेणुका, इसीलिए इस लेक का नाम भी रेणुका पड़ा था। दैट्स वाई ये रिलीजियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड है हाई एल्टीट्यूड रीजन में। इकोलॉजिकल फीचर्स इसके देखें तो ये ट्रांजिशन है, टेम्परेट एंड अल्पाइन जोन का ट्रांजिशन है। तो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोज अ ट्रांजिशन बिटवीन टेम्परेट एंड अल्पाइन जोन। अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दैट इज रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्लोरा कौन कौन सी है, फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन है। फोना कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, स्लो लेपर्ड, ब्लू शीप, ये आपको देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंस क्या है, रिच बायोडाइवर्सिटिकल जोन है। नेक्स्ट अगर बात करें अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज धारण घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है। बेसिक डिटेल आपसे बात करें, शिमला में है। इकोलॉजिकल फीचर्स क्या है? डेंस फॉरेस्ट है, रिमोट एंड लेस डिस्टर्ब्ड है। फ्लोरा की बात करूं तो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है। फोना की बात करूं तो हिमालयन ब्लैक बेयर आपको देखने को मिलता है, लेपर्ड देखने को मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट क्या है? लीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये थी दारन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शिमला में। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट और चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम चूड़धार क्यों रखा गया? क्योंकि ये है चूड़धार पीक के नाम के ऊपर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया। इकोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है? हाई एल्टीट्यूड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फ्लोरा कौन कौन सी है? ओक, पाइन एंड फॉरेस्ट है। फोना कौन सी है? मस्क डियर एंड लेपर्ड। ठीक है, आई थिंक ये मस्क डियर एंडेंजर्ड स्पीशीज में है हिमाचल प्रदेश की, जहां तक मुझे पता है। बाकी एक बार आप मुझे चेक करके बताना, एम आई राइट और रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम बात करें, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है भी है इसका, है ना। ठीक है, तो चूड़धार पे वहां पे आई थिंक लॉर्ड शिवा का वहां पे मंदिर है, इसलिए वहां पे इकोलॉजिकली रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करने वाली ये थी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी ही रखनी है, इन्हें इग्नोर किसी भी हालत में नहीं करना है, जो भी हमने डिस्कस की। अभी यहाँ से ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक टेबल मैंने क्रिएट किया है आपके लिए जो कि दिखाता है इकोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में इकोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन में। देखो, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोट डेजर्ट कहाँ पे? किब्बर और लाहौल स्पीति इसकी लोकेशन है। क्यों है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, ड्राई एंड क्लाइमेट, स्नो लेपर्ड और हैबिटेट है। नेक्स्ट है वेटलैंड बर्ड, कौन कौन सा? पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे? कांगड़ा में और इसकी रामसर साइट माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मिड हिमालय में, कौन सी? चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कलाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको इसमें देखने को मिलेगी सोलन चंबा में है। और डेंस फॉरेस्ट एंड लेपर्ड डियर आपको देखने को मिलते हैं। शिवालिक लो हिल्स में क्या है? रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिरमौर में है। लो एल्टीट्यूड लेक बेस्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको इस टेबल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक जस्ट नटशेल में आपको मैंने समराइज करके बताया, इसको जरूर लर्न करें। सो बेटा आपको मैंने बताया 30 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती है, कोई कोल्ड में, कोई वेटलैंड में, कोई फॉरेस्ट में, कहीं शिवालिक में। इंपॉर्टेंट है किब्बर और लार्जेस्ट भी है। पोंग डैम माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन करे और रेणुका की अपनी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी हिमज्ञान को इसी हिमज्ञान सीरीज की और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।